सो गाइज एथलेटिक क्लब वर्सेस बार्सिलोना सैन मेमेस के ऊपर अवे क्रूशियल क्रूशियल 3 पॉइंट्स और बाल बाल बचे हैं भाई। और हराम बॉल एट ए स्पीक। हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी 2001 से लेकर 2018 तक 7 मिलियन यूरोस की, मतलब आप इमेजिन करो कि 7 मिलियन यूरोस के अंदर हमने, मतलब होता है ना, एक आप बहुत साल पहले इन्वेस्टमेंट करते हो फिर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो हमें बार्सिलोना फैंस को मिल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7 मिलियन के अंदर। इमेजिन आजकल इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है, वो 7 मिलियन आजकल का 100 मिलियन है, इसलिए जो है वो दूसरे क्लब्स जो है वो रेफरीज को खरीद नहीं पा रहे और हम ने वो जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका फल जो है वो हमें मिल रहा है। तो भाई ब्रिलियंट 3 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स अहेड, और अल क्लासिको में हम जाएंगे 9 पॉइंट्स अहेड। और जो 19th को जो अल क्लासिको होगा होम के ऊपर, कैंप नु के ऊपर, अगर बारसा वो मैच ड्रॉ भी करती है, जीत जाती है तो लालिगा इज ओवर, ड्रॉ करती है तो फिर भी समझ ले कि 90% लालिगा इज ओवर, और हारने के ऊपर 6 पॉइंट्स की फिर भी लीड रहेगी तो बार्सा फिर भी अच्छी पोजीशन में होगी। तो बारसा, और इस मैच की सबसे अच्छी बात है कि गिल मसानो रेफरी थे और बुस्केट्स येलो कार्ड के ऊपर थे जो एल क्लासिको मिस कर सकते थे, कैसी थे, फेरन थे, रफीनिया थे, लेकिन सारे निकल आए और किसी को भी येलो कार्ड नहीं मिला। तो दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट इन ऑल सीरियसनेस, ये तो मैंने मजाक कर लिया जो पहले वाला था ये रेफरी वाला, बट वो अगर किसी को भी वो लगता है कि वो हैंडबॉल नहीं था जो एथलेटिक क्लब का गोल हुआ था, तो भाई आप अंधे हैं, आपको नजर नहीं आता, आपको समझ नहीं आती, और आप समझना चाहते नहीं हैं फुटबॉल के रूल्स को। ऐसे हाथ है, यहां पे अगर आपका बॉल लगता है तो इट्स एन हैंड बॉल, इट्स सिंपल एज दैट। जो मर्जी करते रहो, रॉबरी कहते रहो, कोई मसला फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट वॉज ए हैंड बॉल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बारसा बहुत अच्छा गेम खेली, बारसा अच्छा गेम बिल्कुल भी नहीं खेली। और ऑब्वियसली इस तरह के मैचेस कभी कभार आपको जीतने पड़ते हैं। पेड्री के बगैर भाई हमारा वो कंट्रोल नहीं होता मिडफील्ड में जो नॉर्मली हमें दिखता है। ऐसा नहीं है कि बारसा इसी तरह के मैचेस सारे खेले हैं, बारसा ने बहुत अच्छे मैचेस भी खेले हैं, जैसे स्पेनिश सुपर कप था, इवन बायर्न का जो फर्स्ट लेग था, फिर उसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड का जो मैच था। लेकिन बार्सा ने हराम बॉल भी खेली है, जैसे रियल मैड्रिड का वो स्पेनिश सॉरी कोपा डेल रे की फर्स्ट लेग थी, या फिर आप वलेंशिया वाला गेम खेलने चले उसमें तो रेड कार्ड हो गया था, तो उसके बाद आपने क्या मतलब एक्सपेंसिव फुटबॉल खेली थी। लेकिन आज जो थी वो प्योर हराम बॉल थी चावी की। फर्स्ट हाफ इट वाज गुड, मतलब शुरू के 10 मिनट में तंग कर रही थी, पोस्ट के ऊपर भी लगा। टेस्टेगन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई थिंक मैन ऑफ द मैच जो वो थे वो टेस्टेगन ही थे। गावी का अच्छा गेम था बहुत, ऑल्दो वो जो गोल अगर हो जाता, वो हैंडबॉल ना होता, तो गावी ने, अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टेक, आई थिंक गावी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो फर्स्ट हाफ वाज वेरी इवन, सेकंड हाफ तो भाई 1-0 की लीड के बाद ऐसे ही होता, आखिरी के 20-25 मिनट फिर नर्वी ही होने थे। और आई थिंक एथलेटिक क्लब ने बहुत प्रेशर क्रिएट किया बारसा के ऊपर, हो सकते थे गोल। टर स्टेगन ने बहुत अच्छे अच्छे सेव किए। टर स्टेगन हैज बीन ब्रिलियंट, आई थिंक ही इज राइट नाउ द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, मतलब विदाउट एनी डाउट। ऐसा नहीं है कि हमारी डिफेंस हेल्प करती है, ऑब्वियसली हेल्प करती है, बट टर स्टेगन भी हमें बहुत बचाते हैं। तो इट्स मतलब कॉम्बिनेशन होता है, कीपर और डिफेंस का कॉम्बिनेशन होता है, और इट इज वर्किंग वेरी ग्रेट फॉर बार्सिलोना। भाई सर्जियो रोबर्टो को राइट बैक लाया, मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली मैं इस चीज पे कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से अलोंसो को खेलना चाहिए था, मैं उस पर भी कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन सर्जियो रोबर्टो को राइट साइड के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। विलियम ने तो उसको, भाई कुंडे ना होते तो विलियम फाड़ फूड़ के निकल गए थे 2-3 इक्वेशंस के ऊपर। तो सर्जियो रोबर्टो राइट बैक के ऊपर मैं मिडफील्ड में उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं राइट बैक के ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों बेचारे को गालियां पड़वाते हो यार राइट बैक, मतलब जितने भी मैनेजर आए हैं उन्होंने सब ने उसको राइट बैक खिलाया और गालियां पड़वाई हैं। तो आई थिंक कुंडे का अच्छा गेम था, बहुत अच्छा गेम था मेरे हिसाब से, कुंडे का बहुत अच्छा गेम था। जब भी वो सेंटर बैक खेलते हैं तो वो एक थोड़ा सा अलग प्लेयर दिखते हैं, ऐसा नहीं कि वो राइट बैक में अच्छा नहीं खेलते, राइट बैक में वो अच्छा खेलते हैं। क्रिस्टनसन का वो ओके गेम, मुझे ऐसा लगता है क्रिस्टनसन बहुत बेहतर खेलते हैं, वो अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं जब उनके पीछे ऐसे राव खेल रहे होते हैं, राइट। बाल्डे वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, उसने वो एक प्लेट में उसका जो रन था, लेवेंडोस्की को गोल स्कोर करना चाहिए था हेडर, लेकिन इट वाज नॉट, मतलब वो रन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ व्हाई आई लव बाल्डे, बिकॉज इज डिफेंसिवली brilliant, absolutely brilliant in one-on-one situations, in tackling, in positioning, and that's why I have been saying from day one कि उसको
अल्बा के ऊपर हमेशा खेलना चाहिए अनटिल या अनलेस आपको उसको रेस्ट देना हो, ठीक है। तो आई थिंक बुस्केट्स ने बॉल गिव अवे किए शुरू के अंदर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनका गेम इतना बुरा नहीं था। फ्रेंकी भी अच्छा गेम बना रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने लेवेंडोस्की को वो बॉल गोल बना के दिया था जो कि लेवेंडोस्की को फिनिश करना चाहिए था, नहीं किया। 2-3 जगह उन्होंने बॉल गिव अवे किए। गावी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, गावी के साथ वो ये कर रहे थे, इतने फाउल कर रहे थे कि यार हमने तुम्हें नहीं खेलने थे ना। गावी का यही है कि अगर तुम उसको खेलने नहीं ना दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको गेम से बाहर निकाल दोगे। गावी का मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप उसको नहीं खेलने दोगे तो उसका माइंडसेट ये है कि मैं तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगा। तो जिसकी वजह से गावी जैसा बंदा जो है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारसा के सिस्टम के लिए, बट पेड्री की कमी बहुत महसूस होती है बिकॉज हमारा कंट्रोल नहीं रहता। फेरन का डिसेंट गेम था, होल्ड अप प्ले उनका अच्छा था। जो गोल राफिनिया ने स्कोर किया उसके अंदर उनका भी इन्वॉल्वमेंट थी और लेवेंडोस्की की भी थी, इस वजह से ही वो राइट साइड के ऊपर स्पेस क्रिएट हुई थी बिकॉज ऑफ द रन ऑफ लेवेंडोस्की एंड फेरन टोरेस। बट ऑब्वियसली बुस्केट्स का बेहतरीन पास था एंड अच्छा बहुत राइट फुट वीक फुट से उसका फिनिश था। मैं रफीनिया के बारे यार रफीनिया के बारे में मैं आज के मैच में भी सुन रहा था, 1-on-1 सिचुएशन में शिट है भाई, आपको आपकी फुटबॉल नॉलेज शिट है। इस गेम के अंदर रफीनिया वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ही वाज नॉट गिविंग द बॉल अवे। उसके वन टच, वो जो फ्रेंकी वाला चांस भी था फ्रेंकी और लेवेंडोस्की वाला, वो भी उसका वन टच था। वो बॉल गिव अवे बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो लिंक अप प्ले बहुत बेहतरीन कर रहे थे। जब एक टीम लो ब्लॉक के अंदर बैठी होती है जो फर्स्ट हाफ में वो थे, तो आपको लिंक अप प्ले अच्छा करना है। आप जब पीछे नाकी विलियम ब्रदर्स जैसी पेस खेल रही है, ठीक है, तब आपने बॉल गिव अवे नहीं करना है। इसी वजह से रफीनिया वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट क्योंकि वो बॉल गिव अवे बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और जब सेकंड हाफ के अंदर वो थोड़ा सा हाईलाइन खेल रहे थे तो 1-on-1 सिचुएशन में भी वो अच्छा कर रहे थे। तो रफीनिया का बहुत अच्छा काम था। आई थिंक 12 से 15 पॉइंट्स जो है वो सिंगल हैंडेडली बार्सिलोना के लिए विन कर चुके हैं। आई थिंक 9 गोल्स और 9 असिस्ट हो चुके हैं सीजन में। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी। आप अपनी ख्याली दुनिया से निकल आए, ड्रिबल्स और बर्स्ट ऑफ स्पीड इनसे बाहर निकल आए और अप्रिशिएट करना शुरू करें अपने प्लेयर्स को जो कि डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस मेक कर रही हैं फाइनल थर्ड के अंदर। लेवेंडोस्की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सप्लेनेशन, ही वाज हैविंग एन ऑफ गेम और आई थिंक वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो आप इतना जल्दी क्रिटिसाइज मत किया करें, 30+ गोल्स असिस्ट उनके ऑलरेडी हैं। तो आई नो उनको कम से कम वो जो फ्रेंकी वाला चांस था वो तो करना चाहिए था उनको गोल स्कोर, बट थोड़ा सा आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें उनको। फिर उसके अलावा अलोंसो आए, अलोंसो डिड अ डिसेंट जॉब बट वहां से निकल गए थे इनयाकी, लेकिन अब पेस नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, राइट। फाटी भाई, फाटी को भाई मेरे हिसाब से तो फाटी राइट नाउ अगर कोई प्लेयर जाना चाहिए बारसा को सेल करना चाहिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस, इट शुड बी द फर्स्ट नेम शुड बी आंसू फाटी, नॉट डेम्बले, नॉट रफीनिया, नॉट फेरन टोरेस, इट शुड बी आंसू फाटी। भाई कुछ नहीं दिख रहा, वो एक चांस मिला उनको, पता नहीं क्या किया उन्होंने उसके साथ भी, तो भाई कुछ देते ही नहीं है, वो ऑफर कुछ नहीं कर रहे। मैं कितना डिफेंड करूं भाई, वो लामासी का प्रोडक्ट है, बेहतरीन थे, लेकिन इंजरीज के बाद ही इज नॉट लुकिंग सेम एट ऑल। नहीं कर सकता भाई मैं इससे ज्यादा, क्योंकि भाई क्लब्स कम्स फर्स्ट। 4 साल हो गए पार्टी को सीन के ऊपर आए हुए और आप देख लें कि परफॉर्मेंसेस कैसी आ रही हैं। तो गाइज इन दी एंड इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, आई नो इस तरह आप नहीं खेल सकते, बार बार आप गोल कंसीड कर देंगे और बारसा गोल कंसीड कर दिया था और वहां गोल कंसीड हो जाता तो या तो ड्रॉ होता मैच या बारसा हारती, बारसा जीतती नहीं थी उस पोजीशन से। तो ये आप हर मैच में इस पोजीशन, ये इस माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अराहो वापस आएंगे, पेड्री वापस आएंगे तो आपका गेम के अंदर कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा बिकॉज यू विल डिफेंड बेटर। कुंडे उधर चले जाएंगे, क्रिस्टन चले जाएंगे, बाल्डे आ जाएंगे, फिर पेड्री मिडफील्ड में आ जाएंगे तो आपका बेहतर कंट्रोल आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, राइट। पेड्री और गावी और बुस्केट्स और फ्रेंकी जब खेलेंगे तो आप वो वाले रिदम में दोबारा वापस आ सकते हैं। तो लेट्स सी भाई, विस्कल बारसा 9 पॉइंट्स की लीड, अल क्लासिको ब्रिंग इट ऑन 19th of March. Do let me know your opinion in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Viscal Barca.